गोगोय, रो मत बेटा, माँ यहीं पर है। गोगो, ये लो, इसे अपने पास रखो। वो दानव मर चुका है। उठ जाओ सब लोग। उठ जाओ, चलो। बहुत अच्छा हुआ। आज आपने हमारी जान बचाई है गुरु वो, आप अपने पिता की तरह ही काबिल हैं। मैंने जिस दानव को मारा उस सुअर दानव की परछाई थी। मेरे पिता ने कहा था अगर रक्त चांद पूरा हो गया तो हजारों साल पुराना सुअर दानव आजाद हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझ जैसे 10 भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर हमें जल्दी गुरु वो जिंगजी को उसे रोकने के लिए बुलाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दानव को रोकने की कंठियां जारी हैं। मेरे पिता ने जरूर कुछ सोचा होगा। अमर गुरु, अमर गुरु, अमर गुरु, मैंने आपके निर्देशों का पालन किया है। सुअर दानव को यहाँ लेकर आई। मैं और मेरी बेटी, हम पहाड़ों में रह रहे हैं। 200 साल से खेती करके जीवन गुजार रहे हैं और हमने कभी सीमा पार की न गांव वालों को परेशान किया। समझौते का पालन कीजिए, मुझे और मेरी बेटी को जाने दीजिए।
ये जो बोल रही वो सच है? वो महापौर, महापौर तुम बताओ ना इन्हें। मासी ही, पौंडी, बताओ ना, बताओ ना। वो जिंगजी एकांत से बाहर आ गए हैं। कृपया हमें जाने दीजिए। दानव तो दानव ही होता है, जाने फिर चाहे वो दीजिए। कितना भी बड़ा हो जाए, वो रहेगा तो दानव ही। अमर गुरु, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, हजारों वर्ष पुराना सुअर दानव आने वाला है। तिहाने शहर खतरे में है। मैं दानव का हथियारा हूँ। मुझे जल्द ही तिहाने शहर पहुंचना है ताकि उन्हें दानवों से बचा सकूं। मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा। तुम मुझे अजीब तरह से क्यों देख रहे हो? ऐसा नहीं है कि अमर गुरु इसे संभाल नहीं सकते। ये एक जंगली सुअर का जाल है। मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दूं। तो जल्दी करो और मुझे नीचे उतारो, वरना अमर गुरु तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुनो सुनो, कहां जा रहे हो? रुक जाओ। प्यारे खरगोश, मेरे प्यारे खरगोश, मैं गलत था। वापस आ जाओ, मेरी मदद करो। आखिर तुमने इंसानी रूप ले ही लिया। अब जब तुम इंसान बन ही गए हो तो मुझे नीचे उतारो। मेंगशाइशी, जांच पड़ताल की जरूरत नहीं है। आखिरकार मिल गया। सुनो, पहले मुझे नीचे उतारो। तुम्हारा पेट अभी भी नहीं भरा। कृपया मेरी बात सुनो। आप मुझे नीचे उतार दो। मुझे तुम्हारे बारे में बताओ खरगोश। बिना कुछ किए ही कैसे रस्सी काट दिया? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ खूबसूरत परी? तुम सच में खूबसूरत परी हो या मैं सपना देख रहा हूं? खूबसूरत परी, मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूं। खूबसूरत परी, मैं भी आ रहा हूं। खूबसूरत परी, मेरी बात तो सुनो। मैं आशी हूँ। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। काबिलियत देखकर लगता है कि खूबसूरत परी दानव को वश में करने वाली है। क्या इत्तेफाक है, मैं भी वही हूँ। मेरा दानव वशीकरण पत्र ये है। लॉन्ग ओतियन, तुम्हारा नाम आशी है ना? तिहाने शहर में एक दानव की गंभीर समस्या है। एक जिम्मेदार युवा होने के नाते हजारों मील का सफर तय किया है ताकि तिहाने शहर पहुंचकर मैं अपना काम कर सकूं। वो काम करना बहुत ही जरूरी है। लगता है खूबसूरत परी को भी गुरु वू जिंगजी की तरफ से दानव को वश में करने का न्योता मिला है। हम एकजुट होकर काम करते हैं ना। आज रात का खाना साथ में मिलकर खाते हैं। ये तो मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रही है। लगता है मुझे देखकर खुद को संभाल नहीं पा रही है। इतना खूबसूरत जो हो, मैं क्या करूं? या फिर कहीं ये अनाथ तो नहीं है ना? सुनो खूबसूरत परी, मैं भी आ रहा हूँ। रुक जाओ रुक जाओ। पहली बात, मेरा नाम खूबसूरत परी नहीं है, पीछा मत करो। दूसरी बात, मुझे दानव वशीकरण पत्र की जरूरत नहीं है। वो जिंगजी मेरे गुरु हैं। और तीसरी बात, तुमने दानव वशीकरण करने वाली बात झूठ कही, ये कोई मजाक? मुझसे संभल कर रहना। सुनो खूबसूरत परी, मेरा मतलब लड़की लड़की, इतना गुस्सा मत करो। मानता हूँ मैं दानव को वश में नहीं कर सकता, पर मुझे दानव को वश में करने वाला बनना है।
मैं तुम्हारा गुरु बन सकता हूँ, मेरी हरकतों पर मत जाओ तुम। मैं दिखने में ऐसा हूँ, लेकिन मुझ में बहुत काबिलियत है। विश्वास नहीं है? मैं तुम्हें अपनी अनोखी योग्यता दिखा सकता हूँ। मेरी योग्यता कहाँ गई? यही तो रखी थी मैंने। इसे ढूंढ रहे हो? तुम तो वाकई में बहुत तेज हो। वो ये तो बस सुनो, जीवनी है। इसमें सिर्फ महिलाओं के चित्र बने हैं। मैं समझा सकता हूँ। मेरी पुस्तक, मेरी पुस्तक, पूर्ववर्ती, मेरी पुस्तक, मेरी गुप्त पुस्तक। रुक जाओ लड़की, मेरे लिए रुको। एक बार मेरी बात तो सुन लो। उसमें जितनी भी लड़कियां थी वो सभी मेरी पूर्व प्रेमिकाएं थी। मैं अपने हर रिश्ते को गंभीरता से लेता हूँ। माना कि ये सुनने में बकवास लगता है, लेकिन यही सच है। जानना नहीं चाहोगे उनके चित्र मेरे पास क्यों हैं? हाँ, दरअसल वो मेरी एक चाल थी। इंसान को प्रेरणा देने के लिए प्रेम की चुप हो जरूरत जाओ। होती है ना? दानव। इसकी हालत देखकर मुझे लगता है कि ये 500 साल पुराना होगा। मेरी ताकत के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगी। मुझे कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा। इनके कपड़े और हालात देखकर लगता है कि ये दानव वशीकरण में माहिर है। मैंने अपनी 800 साल की तपस्या ये रूप लेने में लगा दी। मैं अपनी बची ताकत से इनका सामना नहीं कर पाऊंगा। सब खत्म हो गया। आज मैं बाहर ही क्यों निकला? एक तरफ ये वृक्ष दानव और मेरी योग्यता वाली पुस्तक भी चल गई। अपनी विशेष चाल भी नहीं इस्तेमाल कर सकता। अभी तो इस खूबसूरत परी से मिला था, इसके सामने नाक कट जाएगी। सबसे पहले यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। पहले इन्हें डराना होगा, तभी मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। मुझे क्या करना है वो उन पर निर्भर करता है। खत्म हो गया, वो हमला करने वाले हैं। तुम यहाँ से भाग जाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पहले तुम खुद को बचाओ। ऐसा लगता है मुझे हमले का नाटक करना पड़ेगा। मुझे कौन सा हमला करना चाहिए? मेरे दिमाग में इतनी उलझन क्यों चल रही है? इस हमले से बच के दिखाओ। संभल के। ये इतना आसान नहीं होने वाला। मैं जानता था ये इतना आसान नहीं होगा। लगता है मुझे अपना विशेष हमला करना होगा। ये क्या? आप कहाँ हो? युवती मैंग, 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 युवती मैंग, कहाँ हो? युवती मैंग। अगर आप दुनिया में शांति चाहते हो तो तदगता के राजा को आपको बर्दाश्त करना होगा। गुरुबू, यह 10वीं लड़की है जिसने आपके सामने कबूल किया होगा, लेकिन मैंग जू इनसे काफी ज्यादा अलग है ना? हाँ? जाकर अपनी दवाई बनाओ। उसे मत हिलाइए, दवाई बन गई है। मैंगजू, तुम्हें होश आ गया? तुम ठीक हो? युवती मैंग, आप ठीक है? मैंने खुद ये दवाई बनाई है, फिलहाल थोड़ी गर्म है। आपका शुक्रिया भाई। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। ये लो। वैसे
कल आखिर क्या हुआ था? मेरा सर चकरा रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं बताता हूँ आपको कल क्या हुआ था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि कैसे बताऊं क्या हुआ था। अब मैं तो हाँ समझ गया, तो सुनिए। कल रात जब हमारे युवा गुरु आपके बेटे से मिले तब आप गांव में नहीं थी। इन्होंने फैसला लिया और गद्दार को पकड़ने के लिए पहाड़ पर चले गए और वहां आपको ढूंढने लगे। वृक्ष दानव की वजह से आप बेहोश पड़ी थी। जैसे कि वृक्ष दानव ने आप पर कोई गंभीर सा हमला किया हो, तब युवा गुरु ने सोचा कि बहुत ही देर हो चुकी है, जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। तब हमारे युवा गुरु आगे बढ़े और अपनी 3 गुनी रफ्तार से 3 हमले किए, जिसकी वजह से वृक्ष दानव फट कर मर गया। हमारे युवा गुरु अगेन वृक्षदानों को नौजवान ने वश में किया। हाँ नौजवान? अरे हाँ, वो नौजवान कहाँ है? जिंदा जला दो इसे, जिंदा जला दो, सभी लोग शांत हो जाओ। यहाँ पर सबके साथ इंसाफ होगा। हमारे शहर पर कई बार दानवों ने हमला किया है। हमारे लोग संकट में हैं। सुअर दानव भी आ चुका है, ये हम नहीं सह सकते। अब तुम भी हमें मारना चाहते हो, अब हम और नहीं सहेंगे। सजा दो। मरने से पहले तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चला दो इसे। इस दुनिया में कोई ऐसा दानव नहीं है जिसे मैं नहीं हरा सकता। दानव का हथियारा रक्षा करने के लिए आ चुका है। तो तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? या। कभी औरत पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन लगता है आज उठाना पड़ेगा। या। रुक जाओ, इतनी भी बेसब्री अच्छी नहीं। वो जिंगजी दुनिया के बेहतरीन दानव हथियार है। पिताजी, गुरुजी, मैं तो गया, यहाँ तो लोग बढ़ते जा रहे हैं। मैंगजू, यहाँ पर सभी को सच्चाई बता दो। जी गुरुजी, ये इंसान दानव नहीं है। कल रात पहाड़ पे चमकीले घास लेने गई थी, तब वृक्ष दानव आ गया। इसने ही मेरी जान बचाई। उसी वक्त दानव से लड़ते हुए ये घायल हो गए, इसलिए इनका ये हाल है। तुम्हारे कहने का मतलब है हजारों मील का सफर करके ये हमारे शहर की सीमा तक आया और फिर तुम्हारी इससे मुलाकात हुई और तुम्हें बचाया? लगता नहीं है अजीब है? मुझे लगता है जासूस है। नहीं, ये एक दानव हत्यारा है। मुझे इसने गुरुजी का पत्र दिखाया था। जब ये दानव से लड़ रहे थे तब इनके दस्तावेज जल गए। सच कह रही हो? अगर तुम्हारी सारी बातें सच है तो इसे जल्दी नीचे उतारो। पिताजी, हमने दानव विरोधी संदेश भेजे थे, तो सिर्फ 2 ही लोग क्यों आए? छोटे बदमाश, तुम किसकी बात कर रहे हो? बूढ़े आदमी, अब जबकि मैं आ गया हूँ तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसलिए सारे संदेश मैं अपने साथ ले आया।
अब जब सब यहाँ पर आ चुके हैं तो चलो हम सब अंदर जाकर बात करते हैं। 20 साल पहले मैंने हजारों साल पुराने सुअर दानव को कैद किया था। अब रक्त चांद पूरा हो जाएगा तो वो दानव जाग जाएगा। इसलिए मैंने सारे दानव हथियारों को न्योता भेजा था मदद के लिए। रक्त चांद पूरा होने से पहले हमें सुअर दानव के पत्थर को तबाह करना होगा। ये पदक हमारे सम्राटों ने दानवों को वश में करने के लिए दिया था। इस पदक से सर्वश्रेष्ठ हत्यारे की पहचान होती है। जो भी इस मूर्ति को तबाह करेगा उसे ये सोने का पदक मिलेगा। लेकिन 2 बातें ऐसी है जो सबको याद रखनी है। युनजान गुफा के रास्ते में तुम्हें 2 भूत मिलेंगे जो हजारों साल से सुअर दानव की रक्षा कर रहे हैं। तुम्हें उन्हें एक एक करके मारना होगा। और साथ ही गुफा में जाने से पहले तुम्हें 2 जादुई हथियार मिलेंगे। और दूसरी बात, इससे पहले कि मैं एकांत में वापस चले जाऊं, तुम्हें अपनी पूरी जादुई ताकत इस चिन्ह में डालनी होगी। ये चिन्ह नहीं है, सुअर दानव की मूर्ति को बर्बाद कर सकता है ये। रक्त चांद को पूरा होने के लिए 5 दिन बचे हैं। हमारे पास वक्त कम है। सूर्योदय होने से पहले कार्य शुरू कर देना। जो आपका जैसा आदेश। आप कहे। मैंगजू, तुम दवाई बनाने में माहिर हो। उसे ले जाकर उसका इलाज करो। कल सुबह हम साथ में ही निकलेंगे। जी गुरुजी। पिताजी, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। उसका इलाज करने देना मुझे नहीं लगता सही होगा। लेकिन उसका पिताजी, आप इसे उस इंसान को अपने घर ले जाने के लिए नहीं कह सकते। हालत ठीक नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना। कह दिया तो बस कह दिया। पिताजी, इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? आज चांदनी अच्छी लग रही है तो सैर पर जा रहा हूँ। ताज्जुब की बात है, मुझे तो लगा था कि तुम सख्त मिजाज के होंगे। तुम्हें क्या लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता? वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे भी चांदनी पसंद है तो मैं भी यहाँ उसके मजे ले रही हूँ। हाँ? ए बोंगे, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? उसे आगे जाने मत देना। बस उसे ही। लोलक की जोड़ी अच्छी है। लगता है तुम्हें सितारे बहुत पसंद हैं। पसंद करने में क्या बुराई है? मेरे लिए तोड़ के लाओ। सितारों के पास जाना खतरनाक है। हाँ? देखो तो, मैं बात कर सकता हूँ और मेरे हाथ भी हिलने लगे हैं। बहुत बढ़िया, तुम्हारी दवाई तो काम कर गई। मेरे पैर नहीं हिल रहे हैं। तुम्हारे पैरों को ठीक होने के लिए 2 घंटे लगेंगे। गुरुजी, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। गुरुजी कहने की जरूरत नहीं। तुमने मेरी जान बचाई और मैंने इलाज किया, तो दोनों का हिसाब बराबर। वैसे कुछ बातें हैं जो मुझे पूछनी है। तुम्हें जो पूछना है पूछो। मुझे जो भी पता होगा मैं सब बताऊंगा। पूछो। उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं। मैंने तुम्हारी दवाई में सच की दवा मिलाई है। अगर तुमने झूठ कहा तो तुम फट जाओगे। तो बताओ, कौन हो तुम? अगर नहीं बताया तो भी तुम सच में फट जाओगे। मेरा नाम आशी और मैं कनात हूँ। मेरी खूबसूरती की वजह से चर्चा में रहता हूँ और मेरी कई प्रेमिकाएं भी रह चुकी हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत माहिर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जिससे भी प्यार करता हूँ वो किसी न किसी वजह से मर जाती है। उन्हें लगता है कि मैंने मारा और उन्हें लगता है कि मैं दानव राक्षस हूँ। मैं कुछ कर नहीं सकता था, इसीलिए यहाँ पर आ गया। मुझे यहाँ पर दानव वशीकरण पत्र मिला। दानवों को मारने के लिए गोले नहीं है। इस काम को करने के लिए बस जज्बा चाहिए। इसलिए
मैंने अपनी प्रेमिकाओं के चित्र बनाए थे। जब से तुम्हें देखा तुमसे प्यार हो गया, क्योंकि बचपन में जिस खूबसूरत परी के सपने देखता था तुम बिल्कुल वैसी ही हो। मैं तुम्हारा गुरु बनना चाहता था। कुल मिलाकर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या हुआ तुम्हें? वो मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मैंने कुछ गलत कह दिया लगता है। वक्त है तुम्हारे पास? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता बल्कि प्यार करता हूँ। बकवास। अब ठीक लग रहा है। हाँ गुरुजी, तुम विषय और औषध बना रही हो। मैंने तुमसे झूठ कहा था। तो गुरुजी तुम बना क्या रही हो? ये एक औषधि है, मैं उस गुफा से लेके आई हूँ। प्रेम विस्मृति जल कहते हैं। क्या प्रेम विस्मृति जल? जो भी इस जल को पिएगा वो उस इंसान को भूल जाएगा जिसकी उसको परवाह है। ये उन लोगों के लिए है जिनके परिवार को सुअर दानों ने छीन लिया। इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे उनकी तकलीफें थोड़ी कम हो जाएगी। हम गहरा प्रेम भी भूल सकते हैं क्या? अगर उनका रिश्ता बहुत मजबूत हो तो ये जल उन्हें अराजकता की तरफ ले जाता है, और ना याद कर पाओगे और ना भूल पाओगे। सिर्फ मौत ही ये सब खत्म कर सकती है। क्यों, सही कहा ना? वैसे भी इस दुनिया में कौन किससे इतना प्यार करता है? मैं करता हूँ, और कौन? तुम्हारे लिए मेरा प्रेम बहुत गहरा है। मेरी बात सुनो गुरुजी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। अभी भी कोई जवाब नहीं दे रही हो। इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी कठिन रही है। कोई बात नहीं, तुम मुझे अपनी कहानी बताओ। चुप हो जाओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। जब तक बताओगी नहीं मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं एक अनाथ हूँ। मेरे माता पिता ने मेरे लिए कीमती पत्थर छोड़ा है। मेरे गुरुजी ने मुझे बड़ा किया है, एक दानव हत्यारा बनाया। मैंने कसम खाई है, जब तक मैं दानों को नहीं मारती मैं शादी नहीं करूंगी। तो मुझसे शादी कर लो। मेरा मतलब है कि हम दोनों का मकसद एक ही है, और हम दोनों का दुश्मन भी तो एक ही है ना। मुझे पहाड़ पर तुम्हारे साथ जाना है। तुम्हें तो मेरे दानों को वश में करना है। काबिलियत तो पता ही है। गुरुजी, तुम क्या कर रही हो? मेरे पास क्यों आ रही हो? गुरुजी, तुम एक लाचार आदमी के साथ कुछ नहीं कर सकती। तुम बहुत बकबक करते हो। रही बात दानों से मुक्ति की, कुछ बातें समझना जरूरी है। जैसे कि हमारा पहाड़ पे जाना खतरनाक हो सकता है और इसमें हम मर भी सकते हैं। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? मार भी सकते हैं क्या? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। अगर गुरुजी को पता चला कि तुम नकली हो, मैं भी नहीं बचा पाऊंगी। गुरुजी, गुरुजी, ऐसा नहीं है कि मुझे पहाड़ पर जाने से डर लग रहा है। एक बार और सोच लो। मैं पहाड़ पर जाऊं या ना जाऊं? पहाड़ पर जाऊं या ना जाऊं? हाँ, कोई एक चुनो। कितनी बार तुमसे कहना पड़ेगा उल्टे गाल मत मारा करो। ये खूबसूरत परी के लिए था। किस बारे में सोच रहे हो? पहाड़ पर जाने के बारे में। और खूबसूरत परी का क्या, ये तो बताओ। प्यार के खेल ने लोगों की जानें ली हैं। ये प्यार कुछ अलग है। सोचो इस बारे में। तुम्हारा प्यार कितने दिनों तक टिका है बताओ मुझे? 7 दिन तक भी नहीं टिक पाया। कुछ ना कुछ तो है ही। सोचो इस बारे में। बचपन से लेकर अब तक जब भी प्यार किया तो उसमें नाकाम ही रहे हो। तुमने सिर्फ खूबसूरत परी के ही सपने देखे हैं। अपनी इन परेशानियों को एक साथ रखो और बताओ क्या लगता है। ओह, इसका मतलब मेरी जितनी भी प्रेमिकाएं मरी हैं वो एक हादसा नहीं था, सबको ऊपर वाले ने मारा है। जरा भी दिमाग नहीं है। शायद खूबसूरत परी ही तुम्हारे प्यार की आखिरी मंजिल है। तुम्हारा श्राप टूटने वाला है। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलने वाला है। तो हिचकिचाना बंद करो और पहाड़ पर जाओ। पहाड़ पर जाऊं? पिछली रात के बारे में मैंने बहुत सोचा। गुरुजी ने मुझे मार्गदर्शन दिया है, तो अब दानव को मारने में गुरुजी की मदद करूंगा और मरने से कभी भी नहीं डरूंगा। मैं दुनिया में शांति लाने के लिए मैं पहाड़ पर जाकर सुअर दानव को मार दूंगा। मैं इसमें आपके साथ हूँ। तुम मर भी सकते हो। सोचा है इस बारे में? मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। मेंगजू, खड़े हो जाओ। गुरुजी सहमत नहीं होते तब तक मैं खड़ा नहीं होऊंगा। मेरी बहन ने तुम्हें खड़े होने के लिए कहा। एक रात गुजर गई, तुम अब भी मेरी बहन को परेशान करोगे? सुनिए भाई, हमें प्रवेश द्वार पे जाना होगा। गुरुजी आते ही होंगे।
चलो। ठीक है। पिछली रात 3 दानव हत्यारे पहले ही पहाड़ पर जा चुके हैं। तुम्हारा पहाड़ का सफर मुश्किल और खतरनाक होगा, इसलिए अपना ख्याल रखना। काम पूरा होने के बाद आतिशबाजी कर देना। जी। ध्यान रखना, संभल कर जाना। आशी, आशी आ रहे हो ना? आ रहा हूँ। आया। ध्यान रखना, संभल कर जाना। अगर ये दानव ना होते तो कितना अच्छा होता। अफसोस, लेकिन ये घर कितना अच्छा है। ये एक वहम है। दानव राजा को जल्दी ढूंढो, माइबा के आने से पहले। शुरू करना होगा। याओ। याओ। दो अतिथि, अभी तक कोई लड़की नहीं चुनी। जाओ, अपनी कला का प्रदर्शन तो करो। बर्दाश्त नहीं हो रहा। गुरुजी, जब तुम गंभीर होती हो तो अजीब लगती हो। क्या मतलब? ज्यादा प्यारी। क्या कहा? जाने दो भाई, ये इसकी आदत है, ऐसे ही बकवास करते रहता है। बड़ा ही बेशर्म है। ये तुम्हें जब से गुरुजी कह रहा है। मैंगजू, तुम्हें लगता नहीं ये गलत है? यही मुझे गुरुजी कह रहा है, मैंने इसे कुछ नहीं कहा। भले ही तुमने कुछ ना कहा हो, इस तरह से रिश्ता खराब नहीं होगा। गुरुजी, अब तुम क्या करोगी? ए बच्चे, मैंगजू से दूर रहो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता? तुम सभ्य लोग भी ना, सामने तो सही गलत की बातें करते हो, लेकिन असल में शातिर होते हो। मैं जानता हूँ तुम गुरु जिंगजी के शिष्य हो, लेकिन मेरे गुरु के सामने तुम मुझे छूना भी मत। मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगा। तुम दिखते तो ताकतवर इंसान हो, लेकिन ये सब दिखावा है। तुम बस भूसे का थैला हो। और एक बात और, मैंगजू तुम जैसे इंसान को पसंद नहीं करेगी। देखो, मैं भी हाथ उठा सकता हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं अपने बड़े भाई से इंसानों के स्वभाव के बारे में बात कर रहा था। अब चलो, पहला पड़ाव आने वाला है। हाँ? हाँ? तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम पागल हो? वहां देखो। भैया, अरे मैं हूं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ध्यान से। बचर, भोंगे, जल्दी मिलो। भोंगे, तुम्हारा मुंह तो ठीक है? हाँ, ठीक हूँ। मुझे मारा क्यों?
दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मैं माइबा हूँ। तुम माइबा नहीं हो, माइबा तो बोल भी नहीं सकता। भोंगा इस्तेमाल करो। ये सब क्या चल रहा है? मैं यहाँ पे बेकार इंसान। चौंकिए मत, यहाँ कोई मेहमान नहीं है। अपने मालिक से कहो जल्दी आओ। तुम्हें इतना बेताब होने की जरूरत नहीं है। माना कि मैं दिखने में अच्छा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा नहाना बाकी है। क्या तुम मेरे लिए हो? इस औरत में तो बहुत ताकत है। अब क्या करूं? अब क्या करूं? अब क्या करूं? कुर्बातियों, मेरी मदद करो। जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे मदद चाहिए। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अब मुझे क्या करना चाहिए? गुरुजी, ऐसे ही आती रहो, मुझ में आत्मविश्वास आ रहा है। आइए गुरुजी। क्या यार बड़े भाई, एक आत्मा को भी नहीं हरा सकते तुम भी ना। मारो उस औरत को, घूरो मत, जल्दी करो। मारो उस औरत को, जल्दी। हाँ, मुझे घूर क्या रहे हो तुम? जल्दी जाओ। गुरुजी,
आशी तुम ठीक हो? आशी, आशी, आशी। खूबसूरत लड़के मुझे पकड़ो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुप्त कार्य है। सुअर दानव की मूर्ति के पास रक्त नाशक दानव तलवार है। उसे दानव की आत्मा से बनाया गया है। रक्त चांद दिखते ही दानव याओशेंग बनेगा। वो तलवार विनाशक है। तिहाने शहर में सुअर दानव नहीं है। दरअसल बात ये है कि इस तलवार की शक्ति अब मर रही है। और दानों का पुनरुत्थान एक झूठ है ताकि लोग तलवार हासिल करने में मदद करें। चिन्ह ले लो। मैं बुरी तरह से घायल हूँ, कभी भी मर सकता हूँ। ये दो जरूरी सूचना, शायद इससे तुम तलवार हासिल कर सको। उस जादुई तलवार में मैं जिंदा रह सकता हूँ। उस जादुई तलवार को मेरे पास ले आओ। अब कैसे हो? थोड़ा और झेल पाओगे? लगता है कि मैं झेल नहीं पाऊंगा। मेरी आंखों के सामने एक सफेद रोशनी आ रही है। मेरा बचपन दिख रहा है, मेरी जवानी दिख रही है। तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका नहीं दिखाई दे रही? मैंने दिखने वाली बात झूठ बोली थी, लेकिन अगर मैं कुछ देख सकता हूँ तो वो आप गुरुजी। तो तुम ऐसे ही देखते रहो, मैं जाके दवाई लेके आती नहीं हूँ। नहीं गुरुजी, ये मेरी जिंदगी के आखिरी पल हो सकते हैं और तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। मुझे ठंड लग रही है, मुझे गले लगा लो। बेहतर लग रहा है। मैंने तुम्हारा जख्म देखा है, ज्यादा नहीं लगा, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। गुरुजी मुझसे झूठ मत कहो। मेरे साथ क्या हो रहा है मैं जानता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अपना शिष्य बना लो। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हाँ जानता हूँ कि ये सही नहीं है, लेकिन इससे मेरी जान बच सकती है। गुरुजी तुम वादा कर सकती हो इससे पहले देर ना हो जाए। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें 6 आज्ञाओं का पालन करना होगा। हत्या कर सकते हो, लेकिन चोरी नहीं, ना कोई व्यभिचार, ना झूठ, ना कोई नशा, ना कोई बदतमीजी। जैसा तुम कहो। रुको जरा, तुम्हारे लिए और 2 जोड़ना होगा। मुझसे कोई छेड़छाड़ नहीं और ना ही दूसरी लड़की को छेड़ सकते हो। समझ गए तुम? मुझे एक दूरी बनाकर रखना होगा और मैं दूसरी लड़कियों के करीब भी नहीं जा सकता। इसका मतलब तुम मुझ पर काबू पाना चाहती हो। तुम ठीक हो? लग तो नहीं रहा है। गुरुजी, अब तुमने मुझे अपना शिष्य मान ही लिया है तो तुम्हें मुझे कुछ देना चाहिए। तुम्हारे कीमती पत्थर ठीक रहेंगे, उनकी जोड़ी अच्छी है, उनमें से तुम एक मुझे दे दो। इतने करीब मत आओ। गुरुजी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गुरुजी, ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। गुरुजी, जल्दी जाओ और दवाई लेकर आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरुजी, हालत खराब है। मुझे मरना नहीं है, जल्दी आना। जाओ। देखो तुम औरत हो तो मैं तुम्हें आगे जाने देता हूँ। पहली चीज तुमने ले ली, अब जो भी मिलेगा वो मेरा होगा। वो तो उसके आने पर निर्भर करता है। सच में? देखो चांदनी नजर आ रही है, वही बाहर निकलने का रास्ता है। ये दानव तो मुझे छोटा लग रहा है। अगर ऐसी बात है तो इसे तुम ही संभालो। या!
चांदनी नजर आ रही है, वहां से निकल सकते हैं। हम अभी तो बाहर निकले थे। हाँ, पर वो भूत तो मर चुका है। है? लड़का अच्छा दिखता है। मैं तुम्हें याद दिला दूं? शागिर्दगी सफर का पहला कदम है। खुश होने की जरूरत नहीं है, जल्दी दुखी हो जाओगे। तुम्हें एक बात बता दूं, मैं खूबसूरत परी को अपना गुरु ही नहीं बल्कि क्या, बताओ जल्दी। ये तुमने कैसे किया? बताओ जल्दी। मैं अभी नहीं जानता। अब मुझे अपने पूर्व प्रेमिकाओं की जरूरत नहीं है। मैंने सही कहा था ना? खूबसूरत परी हमारी प्रेम कहानी की आखिरी मंजिल है। श्राप टूटने वाला है और तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। चिंता मत करो तुम, मैं पूरी मेहनत करूंगा। मेरे लिए रुक जाओ। गुफा के उस तरफ दूसरा पड़ाव है। हाँ? गुफा के उस तरफ दूसरा पड़ाव है। मैंने फिर से वही कहा ना। तुम दोनों को आखिर क्या हुआ है? शीतल, तुम बेवकूफ कहीं के। हम 20 बार से ज्यादा 20 बार से ज्यादा? हम 20 बार से ज्यादा लड़ चुके हैं। दूसरा पड़ाव है गुफा से बाहर निकलना। भूत शक्तिशाली नहीं है, पर हम जैसे ही खत्म करते हैं हम लोग फिर से शुरुआत पर लौट आते हैं, और वो भी दर्द के साथ। ये बात मैंने तुम्हें 20 से ज्यादा बार बताई। तुम बेवकूफ हो। अगर वक्त पीछे जा सकता है तो तुम्हें मुझे छोड़ देने के लिए 20 बार क्यों मारना पड़ता? मैं कोशिश करती हूँ। शैतान! आशी, अभी
तुमने देखा देखा तुमने, हम वक्त में पीछे आ रहे हैं। फिर से करते हैं, चलो। आशी गुरुजी चलो, मैं आपको समर्थन देता हूँ मजबूत हमले के साथ। चलो चलो। आशी अभी जेली चांदनी सोख रहा है, इसलिए हम वक्त में पीछे आ रहे हैं। हमें उस जेली को ढकने की जरूरत है। लबादा, ये लबादा मुझे वापस दो। मैं जानता हूं उसे कैसे तोड़ना है। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग कहाँ हैं? आशी आशी मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। गुरुजी, मैंने लबाद की पतंग बना दी ताकि चांदनी को रोक सकूं। मिल गया आशी। गुरुजी! आशी आशी गुरुजी, तुम उठ गई? गुरुजी, बड़े भाई कहाँ पर हैं? बड़े भाई तो युवा दोनों जी हो किंग घायल है। बड़े भाई उन्हें देखने गए हैं। ओहो, तुम बहुत ऊंचाई से गिरे थे, तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें बताया नहीं क्या गुरुजी? मुझे चोट नहीं आती, सच में। तुम तो काफी अच्छा उड़े, लेकिन पतंग नीचे गिरी क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिया है गुरुजी। क्या लिया है? एक सितारा। सितारा? कितना खूबसूरत है। गुरुजी, क्या तुम्हें और सितारे देखने हैं? मुझे अपने कीमती पत्थर दो। देखो, अगर तुम इन दोनों के करीब गई तो इन दोनों की चमक बढ़ेगी। एक मैं रख लेता हूं, अगर मैं खो गया तो इससे तुम मुझे ढूंढ सकती हो।
मुझे वो जादुई तलवार चाहिए। उससे सिर्फ जिंदगी बड़ी नहीं होती, उससे तुम दुनिया के सारे दानवों को काबू कर सकते हो। तब तक तुम्हारे साथ एक इंसान होगा, 10,000 से ज्यादा लोग। पिताजी, ना मेंगजू। तलवार मिलने तक मेंगजू को कुछ मत बताना। इस दुनिया पर हम बाप बेटे को राज करना है। याद रहे, प्यार के चक्कर में बेटा और बेटी कभी नायक नहीं बनते। जादुई हथियार कहाँ गया? मुझे कैसे पता होगा? जो कर रही थी जल्दी करो ना। रुको रुको रुको। अगर तुम मुझे सितारे नहीं दिखाते तो वो गायब नहीं होता। ऐसे बोल रहे हो जैसे कुछ किया ही नहीं। इसमें मेरी क्या गलती है? और तुम किस जादुई हथियार की बात कर रही हो? और अब तुम वो हथियार ढूंढने में मदद भी नहीं कर रहे हो। मुझे अभी कोई जादुई हथियार नहीं ढूंढना है। मैं जानना चाहता हूँ मुझे चुम्मा क्यों नहीं दे रही हो? मैंने तुमसे पहले कहा था कि मुझे एक कार्य पूरा करना है। बुराई को खत्म करने के बाद भी मैं किसी को पसंद नहीं करूंगी। एक बात बताओ, तुम अच्छे से जानती थी मैं पहाड़ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम ये भी जानती हो कि तुम्हें अपना गुरु इसलिए बनाया कि ताकि करीब आ सकूं। मानती हो या नहीं? तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो, इसमें डरने वाली क्या बात है? बताओ मुझे। अगर बताओ। मेरी किसी बात से तुम्हें ऐसा लगता हो तो मुझे माफ कर देना। लेकिन तुम्हें मेरा मकसद पता था। अगर तुम्हें लगता है कि पहाड़ पर जाने का कोई फायदा नहीं तो तुम वापस जा सकते हो। मेरा पत्थर वापस दो। नहीं जाऊं या जाऊं? नहीं जाऊं, नहीं जाऊं या जाऊं? नहीं जाऊं? तुम मुझे जाने नहीं दे रहे हो। तुम्हें नहीं जाना है। ऐसे मत देखो, मारूंगा नहीं तुम्हें मैं। पर अभी जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही बुरा था। मेरा भी मन कर रहा था तुम्हें चूमने का। तुमने तो देखा ना कि वो मुझे पसंद करती है। एक अंधा भी बता सकता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। लेकिन ये भी ठीक है, जो भी लड़की तुमसे प्यार करती है 7 दिन से ज्यादा टिकती नहीं। तुमने अपने मुंह से ही कहा था ना कि वो मेरे प्यार की आखिरी मंजिल है। ऐसा हो सकता था। वो लड़की तो बहुत ही अच्छी है। अगर वो दूर नहीं जाती तो वो दूर नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। उसके लिए जान दे दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। यही तो प्यार है, इस बार सच्चा वाला है। मैं उसके पीछे जाऊंगा। ये हुई ना बात, सच्चे आशिक। मैं उसके पीछे जाऊंगा। तो जाओ ना। मेंगजू, बड़े भाई, क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो? जेली आपके पास है? मैंने तुम्हें यहाँ देखा बड़े था। भाई सही कह रहे हो। बाकी 2 लोग कहाँ हैं? उन्हें गंभीर चोटें आई थी, वो लोग नहीं रहे। हमें इंसान गुफा की तरफ बढ़ना चाहिए। चलो जल्दी।
तुम्हें यकीन है कि तुम वो तलवार मुझे लाकर दे पाओगे? अब बेटा। ऐसा लग रहा है हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं। हम फिर से यहाँ कैसे आ गए? मेंगजू, ये अजीब है। हमें सतर्क रहना होगा। हम अंदर क्यों नहीं जा पा रहे? बड़े भाई, इसका इस्तेमाल कीजिए। बड़े भाई, धुआं हट रहा है। बड़े भाई, मेंगजू, ध्यान से। मेंगजू, तुम ठीक तो हो? ये मूर्ति काफी ताकतवर है। हमें कुछ और सोचना होगा। आशी, मैं कोशिश करता हूँ। आशी, आशी, तुमने इसकी शिक्षा नहीं ली है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। आशी, आशी, वापस आ जाओ। नहीं, आशी, 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 वापस आ जाओ। आशी, आशी, नहीं, आशी, आशी, वापस आ जाओ। यहाँ मत आओ। आशी, आशी, उठ जाओ। आशी, आशी, आशी,
आशी, आशी, आशी, गुरुजी, रुको जरा। तुम मेंगजू नहीं हो। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बेटा, बेटा, मुझे वो तलवार दिखाओ जल्दी। अपने पिताजी को तलवार दिखाओ। बेटा, तलवार दिखाओ। पिताजी, मैंने आपकी बातों के बारे में सोचा। जादुई तलवार मिल जाने से ये दुनिया हमारी हो जाएगी। जरा सोचो इसके बारे में। लेकिन मैंने फिर से सोचा, लाओ, मुझे दे दो। दे दो तलवार। कि ये दुनिया सिर्फ मेरी हो तो कैसा रहेगा? ये हुई ना बात मेरे बेटे अकियांग। खूबसूरत परी, तुमने कहा कि तुम मेरी माँ हो, ये समझ में आया। लेकिन तुमने कहा कि ये मेरे पिता हैं, मुझे ये समझ नहीं आया। बेटा, ये वास्तव में तुम्हारे पिताजी हैं। तुम्हारे सीने पे एक ढाल है ना? पिताजी के सीने पर भी है। मैं, तुम्हारे पिताजी और वू जिंगजी हम एक ही कक्षा में थे। 20 साल पहले दुनिया पर दानवों का प्रकोप था। लोग बेहद संकट में थे। दानव के राजा को मारना था। सभी दानव हथियारी यूनजान गुफा की तरफ निकले और कई जाने गवाई। बस हम तीनों ही गुफा में जा पाए, बुराई की दिशा ढूंढने के लिए। जो जादुई तलवार थी। आपका मतलब मूर्ति में तलवार है? बड़े भाई वू जिंगजी के अंदर का दानव अभी तक मरा नहीं था। उस तलवार से वो जादुई तलवार हासिल करना चाहता था, जिससे ये दुनिया और खतरनाक हो जाती। वू जिंगजी को रोकने के लिए मैं और तुम्हारे पिता आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार थे। कुछ वक्त लड़ने के बाद आखिर में हम सबको बहुत नुकसान हुआ। जादुई तलवार को वू जिंगजी से बचाने में हमने सारी शक्तियां गवा दी, जो जादुई तलवार मूर्ति के अंदर थी। इसका मतलब जिंगजी ने हम सबको धोखा दिया है। 20 साल से तलवार मोहर बंद थी। जिस रक्तचांद वाली रात को राख होना चाहिए था, लेकिन रक्तचांद पूरा होने वाला है। जादुई तलवार से जादू निकलेगी। 100 मील के अंदर जो भी कोई होगा, उसका मरना तो विधि लिखित है। इसका मतलब हुआ कि तिहाने में दानवों के आने का कारण वो तलवार है। सही कहा बेटा। लेकिन पिताजी की ऐसी हालत। जब तक जादुई तलवार को मोहर बंद कर रहे थे, तब सुअर दानों ने इन्हें श्राप दिया था। तब से ये ऐसे बन गए हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। जादुई तलवार को मोहर बंद करने के लिए, तुम्हें सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए हमें जादू इस्तेमाल करना होगा। जिन्होंने तुम्हें पाला होगा वो बहुत दयालु होंगे। हमें मजबूर किया गया था, इसलिए हमें ऐसा फैसला लेना पड़ा। यही पूरी कहानी है। तो आप दोनों अभी भी जिंदा हो? जादुई तलवार को मोहर बंद करने के बाद हमारा दुनिया में कोई वजूद नहीं बचा। ये सब जो तुम देख रहे हो, यही मूर्ति की बची हुई शक्ति है। नहीं, मैंने मूर्ति का नाश कर दिया है। इसका मतलब बड़ी तबाही आने वाली है। बेटा, ये सब नियति में लिखा है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तो आपको पता है मेंगजू कैसी है?
आ गया। देखो, दानव को मारा गया। जश्न मनाते हैं, चलो। मेंजू वेलोंग में है और उसने याददाश्त मिटाने वाली दवाई पी है। फिर ठीक है, उसे तो मैं याद नहीं रहूंगा। बेटा, वाह, आखिर आपने बोला। आप खामोश हैं तो मैं परेशान था। बताइए। तुम पूरी तरह से नहीं मरे हो, तुम बस मरने वाला सपना देख रहे हो। मैं और तुम्हारी माँ तुमसे माफी मांगते हैं, लेकिन हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। खाओ ना और पियो, समझे? हे, वुगोंग जी। वो खून की प्यासी तलवार, उसका निर्माण दानवी शक्ति से हुआ है। उसका स्वभाव देवता और भूतों को मारने के लिए हुआ है। वू वेलोंग का अमर शरीर शैतान के द्वारा निगल लिया जाएगा, वो कठपुतली बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो तिहाने शहर बर्बाद हो जाएगा। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा अधूरा काम पूरा करो। हो जिंगजी और उसके बेटे को हराओ और वो जादुई तलवार को खत्म करो। यही तुम्हारी जिंदगी का असली मकसद है। हाँ, तो अब बात समझ में आई। मैं जानता हूँ कि ये काम मुश्किल है, लेकिन मेरी इतनी ताकत काफी नहीं होगी। तो कैसे करूँगा? मेरी शक्तियाँ तुम ले लो। हाँ, ऐसा हो सकता है। पिताजी को जो श्राप मिला वो भी तुम पर आ गया है। इसका मतलब मैं भी सुअर बन जाऊंगा, है ना? बेटा, तुम्हें समझना होगा, तुम क्या करते हो वो तुम्हारी शक्ल से तय नहीं होता। कुछ लोगों का मानवी चेहरा भी दानों से खतरनाक होता है। याद रहे, जब तक तुम्हारे दिल में इंसानियत और प्यार रहेगा, फिर चाहे तुम्हारा चेहरा कैसा भी हो, तुम हमेशा अकेले रहोगे। बेटा, तिहाने शहर के सैकड़ों लोगों की जान और मेंजो की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, कोई और रास्ता नहीं है। अगर तुमने सोच लिया है तो मेरी शक्तियां लेने के लिए तैयार हो जाओ। रुकिए जरा। खूबसूरत परी, मैं तुम्हारा गुरु बनने के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम खूबसूरत परी नहीं है, पीछा मत गुरुजी, करो। मैंने कुछ गलत बोल दिया। मैं तुम्हें पसंद नहीं, प्यार करता हूँ। बकवास, तुम मर भी सकते हो। सोचा है इस बारे में? मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। ये मेरी जिंदगी का आखिरी पल हो सकता है। तुम जा रही हो, मुझे गले लगी। तुम्हें मुझे कुछ देना चाहिए। तुम्हारे कीमती पत्थर ठीक रहेंगे, उनकी जोड़ी अच्छी है। उनमें से तुम एक मुझे दे दो। तुम अच्छे से जानती थी मैं पहाड़ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम ये भी जानती हो कि तुम्हें अपना गुरु इसलिए बनाया कि ताकि करीब आ सकूं। अगर तुम्हें लगता है कि पहाड़ पर जाने का कोई फायदा नहीं, तो तुम वापस जा सकते हो। बहुत ही अच्छी है। अगर वो दूर नहीं जाती तो वो दूर नहीं जाएगी। उसके लिए जान दे दूंगा। शुरू कीजिए। गुरुजी, मैं आ रहा हूं। भले ही मैं कुछ भी बनूं, मैं तुम्हारा आशीर्वाद रहूंगा।
मुझे लगा मैं ही बदसूरत हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे ज्यादा बदसूरत हो। खूबसूरत परी, मैं तुम्हारा गुरु बनने के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम खूबसूरत परी नहीं है, पीछा मत करो, मुझसे संभल कर रहना। लगता है तुम्हें सितारे बहुत पसंद है। पसंद करने में क्या बुराई है, मेरे लिए तोड़ के लाओ। लेकिन इसमें मेरी जान भी जा सकती है। मुझे अपना शिष्य बना लो। गुरुजी, गले लगा कर रखो। गुरुजी, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें 6 आज्ञाओं का पालन करना होगा। तुम्हारे लिए और 2 जोड़ना होगा। मुझसे कोई छेड़छाड़ नहीं और ना ही दूसरे लड़के को छेड़ सकते हो। तुम्हारे कीमती पत्थर ठीक रहेंगे। तुम एक मुझे दे दो। इतने करीब मत आओ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिया है गुरुजी। क्या तुम्हें और सितारे देखने हैं? अगर तुम इन दोनों के करीब गई तो इन दोनों की चमक बढ़ेगी। एक मैं रख लेता हूँ। अगर मैं खो गया तो इससे तुम मुझे ढूंढ सकती हो। तुमने इसकी शिक्षा नहीं ली है। नहीं आशी, यहाँ मत आओ। आशी! मुझे एक कार्य पूरा करना है। बुराई को खत्म करने के बाद भी मैं किसी को पसंद नहीं करूंगी। गुरुजी, तो तुम मुझे पसंद करती हो? बोलो। पसंद, पसंद। जो भी इस जल को पिएगा वो उस इंसान को भूल जाएगा जिसकी उसको परवाह है। हम गहरा प्रेम भी भूल सकते हैं क्या? अगर उनका रिश्ता बहुत मजबूत हो तो ये सिर्फ मौत ही ये सब खत्म कर सकती है। क्यों, सही कहा ना? वैसे भी इस दुनिया में कौन किससे इतना प्यार करता है?